बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात इंतहाई बिगड़ चुके? क्या उनके पीछे अमेरिका और इजराइल वाकई शामिल हैं? क्या वाकई बांग्लादेश के आर्मी चीफ संगीन जराइम में मुलविस? और अल जजीरा टीवी पर 1 घंटे की वीडियो किसने चलवाई? बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर इस वीडियो में तफसील के साथ बयान करेंगे, मगर गुजारिश के वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, अमेरिका में तैयार की जाने वाली 1 घंटे की मूवी बांग्लादेश को बदनाम करने के लिए अल जजीरा टीवी को जारी की गई, जिसमें बताया गया कि बांग्लादेश के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल अजीज कत्ल के मुकदमात में मुलविस, अपने भाइयों को मुल्क से फरार करवाने में मुलविस हैं। लेकिन बांग्लादेशी हुकूमत ने इस रिपोर्ट को झूठ पर मबनी करार दिया और साथ ही कहा कि आर्मी चीफ जनरल अजीज अपने भाइयों से कोई राब्ते में नहीं और न ही हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल अजीज उस वक्त हसीना वाजिद के करीब आए जब भारत से वो 1980 में अपनी जलावतनी खत्म करके भारत से बांग्लादेश पहुंची। उन्हें सबसे ज्यादा अपनी और अपनी बहन रिहाना मुजीब के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र लाहक हुई। इस मकसद के लिए उन्होंने बांग्लादेश ढाका के मोहल्ला मोहम्मदपुर के साहली इलाके में रिहायशी मुजरिमाना सरगर्मियों, कत्ल, दहशतगर्दी, लूट माल, मुल्क दुश्मनी में मुलविस 5 भाइयों के ग्रुप में से 4 को अपना मुहाफिज बनाया, जिनमें हारिस, अनीस और जोसेफ। इसके साथ ही कहा जाता है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल अजीज भी उनमें शामिल थे। जनरल अजीज उस वक्त फौज में कमीशन ऑफिसर थे। उनका एक भाई टीपू, जो कत्ल और दहशतगर्दी में मुलविस रहा, पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका। नाज़रीन, अल जजीरा रिपोर्ट में कहा गया कि बांग्लादेशी हुकाम और फौजी जनरल जालसाजी और अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल में मुलविस हैं। शेख हसीना वाजिद की कुर्बत की वजह से 21 जून 2018 को लेफ्टिनेंट जनरल अजीज अहमद को बांग्लादेश का नया फौजी सरबराह मुकर्रर किया गया। नाज़रीन, 2012 के इंतखाबात में हसीना वाजिद की कामयाबी में जनरल अजीज और उनके ग्रुप का मरकजी किरदार रहा। इन इंतखाबात में जनरल अजीज और उनके भाइयों ने पूरे बांग्लादेश में सैकड़ों अफराद को कत्ल करके बैलेट बॉक्स भर दिए और हसीना वाजिद मुल्क की ऐसी वजीर आजम बन गई जिनके दौर में मुल्क के असल हुक्मरान अजीज अहमद और उनके 3 भाई हैं। ये सिलसिला आज भी जारी है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल अजीज अहमद के भाइयों हारिस, अनीस पर 1996 में जमात इस्लामी और दीगर सियासी हरीफों को दोष धमकी और कत्ल का भी इल्जाम आयद है। नाज़रीन, 2018 में जनरल अजीज अहमद ने अपने भाई हारिस को हंगरी और अनीस को मलेशिया फरार करवाया, जहां वो बांग्लादेश से असले की खरीदारी में भी मुलविस हैं। बांग्लादेश के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल अजीज भारत से करीब हैं और 1985 में भारत के मशवरे से हसीना वाजिद ने अजीज अहमद और उनके भाइयों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकर्रर किया था। नाज़रीन, 2017 में भारतीय वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश के दौरे के मौके पर जनरल अबू बिलाल की जगह जनरल अजीज अहमद को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का मशवरा दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर खुसूसी और दीगर अपोजिशन लीडरान पर अमूमी तौर पर तशद्दुद और पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी रहा है। नाज़रीन, जनरल अजीज की भारतीय कुर्बत की वजह से भारत ने 2019 में बांग्लादेश में फौज उतारने की तैयारी शुरू की, लेकिन चीन के साथ बांग्लादेश के समंदरी ताल्लुकात की वजह से भारत ऐसे करने में नाकाम रहा। जनरल अजीज के खिलाफ रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल अजीज ने कत्ल के इल्जाम में मुलविस अपने 2 भाइयों को मुल्क से फरार करवाया। अरब मीडिया की रिपोर्ट में ये इल्जाम भी आयद किया गया कि हारिस ने बांग्लादेश से मुंतकिल की गई गैर कानूनी रकम से यूरोप में जायदादें खरीदी और कारोबार किया, जबकि हारिस ने बांग्लादेशी हुकाम के साथ मिलकर पुलिस में हजारों डॉलर के इवज मुलाजमतें भी फरोख्त की। रिपोर्ट के मुताबिक हारिस और अनीस बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के मुहाफिज भी रह चुके हैं। इस बात में कोई दूसरी राय नहीं कि उस वक्त ये सब कुछ क्यों हो रहा है, जब जनरल अजीज अहमद और उनके भाई 1981 और इससे कबल भी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस हैं। बांग्लादेश का कहना है कि ये सब भारत और इसराइल की साजिश है और बाइडेन के सदर बनने के बाद भारत के मुखालिफ ममालिक के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा है। अब जिनकी ये राय है कि शेख मुजीबुर रहमान ने बहुत मजबूरी की हालत में बांग्लादेश बनाया, जिससे बंगालियों को बहुत फायदा हुआ और बांग्लादेश को माशी तौर पर मुस्तहकम मुल्क करार दिया जा रहा है, ऐसा कहने वालों को मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश के 1 करोड़ अफराद का रोजगार भारत से जुड़ा है, जहां वो 3 और 4 हजार की नौकरी जिल्लत और रुसवाई से कर रहे हैं। दिन रात की मेहनत करने वाले बंगालियों को भारत में कुत्तों से ज्यादा हकारत से देखा जाता है। भारत में 2019 के शहरी
वाजिद के नए कानून की वजह से एक तरफ मुल्क के अंदर मुख्तलिफ तबकों के दरमियान कशीदगी पैदा कर दी, तो दूसरी तरफ भारत के मशरकी हमसाया मुल्क बांग्लादेश के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हो गया। भारत का कहना है कि हर बांग्लादेशी को शहरियत हासिल करने के लिए गैर कानूनी तौर पर भारत आने की इजाजत दी तो बांग्लादेश की आबादी निस्फ रह जाएगी। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने ही आर्मी चीफ जनरल अजीज और उनके भाइयों के हाथों अमली तौर पर ये रकमाल है। इसके अलावा 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में मजबूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। भारत उनको हिरासती कैंपों में बंद करने की धमकियां 1 साल से दे रहा है। ये वर्कर्स अगर भारत से बांग्लादेश भेज दिए गए तो बांग्लादेश में बेरोजगारी का तूफान उमड़ आएगा। इसके अलावा बांग्लादेशी अपोजिशन लीडर खालिदा जिया का कहना है कि उनके शौहर और जनरल इरशाद के कत्ल में भी आर्मी चीफ जनरल अजीज के भाई मुलव्विस हैं। बांग्लादेश को इस बहरान से निकालने के लिए आर्मी चीफ जनरल अजीज को हुकूमत से दूर करना होगा, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि बांग्लादेशी हुकूमत अब आर्मी चीफ जनरल अजीज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। इसके बरक्स भारत बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत की मुखालफत में बहुत आगे निकल गया। हसीना वाजिद की इजाज़त से बांग्लादेश की फौज की सरबराह जनरल अजीज 2019 को म्यांमार की मुसल्लह अफवाज के नायब सरबराह और फौज के सरबराह वाइस जनरल से मुलाकात करके आए थे। वो सभी आसान सूजी के करीबी और हमरकाब थे, लेकिन अब वो म्यांमार के हुक्मरान हैं। लेकिन क्या भारत और अमेरिका बांग्लादेश में भी ऐसा ही खेल रचाने की कोशिश कर रहा है? क्या भारत हसीना वाजिद को म्यांमार की आसान सूची बनाने की तैयारी कर रहा है? उम्मीद है कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। नीचे अपनी राय और इज़हार से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।